प्रीति बेटा, घर पर सब कुछ ठीक? हाँ जी आंटी जी, सब कुछ बढ़िया है। अरे वाह मोहिनी, तेरा किचन तो बहुत सुंदर है। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी टाइल, इतने अच्छे डेकोर और इतनी अच्छी अलमारी भी बना रखी है। कहना पड़ेगा आंटी जी, आपने किचन को एक नंबर बना रखा है। देखकर ना एकदम मजा ही आ गया। किचन हो तो ऐसा, वरना ना हो। इतना कहने के बाद मोहिनी प्रीति से कहती है, अच्छा चल, मैं तुझे अपने कमरे में लेकर चलती हूँ। वहाँ पर बैठकर ना हम आराम से बातें करेंगे। हाँ 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 बेटा, जा। प्रीति मोहिनी के साथ उसके कमरे में जाने लगती है। तभी जेठानी भी वहाँ आ जाती है। भाभी, ये मेरी दोस्त है प्रीति। नमस्ते। आओ मेरे कमरे में बैठो, थोड़ी सी बातें करो। प्रीति और मोहिनी रंजू के कमरे में चली जाती हैं और बैठकर बातें करने लगती हैं। इतने में ही प्रीति पूरे कमरे को देखकर कहती है, भाभी जी, आपका कमरा तो बहुत सुंदर है। आपने तो एक एक चीज बहुत ध्यान से लगाई है। ऐसा कमरा तो किसी रानी का ही हो सकता है। अगर कमरा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। आपने तो अपना कमरा बहुत सुंदर सजा रखा है। काश मेरे पास भी ऐसा कमरा होता। इतना कहने के बाद मोहिनी प्रीति को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करती हैं। कुछ देर बाद प्रीति वहां से चली जाती है। उसके बाद सुमन और रंजू दोनों आपस में बातें करती हैं। बहू, तूने देखा, छोटी बहू की सहेली आई थी, कैसे उसने किचन की तारीफ करी। मुझे तो अब शक हो रहा है कि किचन में कोई ना कोई हादसा होने वाला है। माँ जी, आप सही कह रहे हो। उस लड़की ने तो मेरे कमरे की भी बहुत तारीफ करी थी। मुझे तो लगता है मेरे कमरे को भी नजर लग गई है। मेरे कमरे में भी ना कोई हादसा जरूर होगा। सही कह रही है बहू, मुझे भी नहीं पता था, वरना मैं किचन में और तेरे कमरे में जरूर नजर बंद लगा देती। लेकिन अब क्या किया जाए। माँ जी, मैं तो सोच चुकी हूँ, मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी और ना मैं उनको सोने दूंगी जब तक कि नजर का असर खत्म ना हो जाए, वरना न जाने क्या हादसा होगा हमारे साथ। हाँ, ऐसा ही करते हैं। किचन का भी ना काम बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए, ताकि जो भी हादसा होना है वो टल जाए। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप, ऐसा ही करते हैं। तभी कमरे से मोहिनी दोनों की बात सुनते हुए हंस रही थी। अरे वाह प्रीति, तेरा तीर तो एकदम निशाने पर जाकर लगा है। थोड़ी देर बाद मोहिनी बाहर आती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तो मोहिनी को रोकते हुए सुमन कहती है, ए छोटी बहू, किचन में मत जाओ, आज किचन में काम नहीं होगा। माँ जी, क्या हुआ? आज ना खाना बाहर से आएगा। आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे काम कर लो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। शाम के वक्त जब सब लोग घर आते हैं, तब सुमन सबको बताती है, अब से किचन में 1 महीने तक खाना नहीं बनेगा और खाना बाहर से आएगा। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं कि सुमन ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तब बड़ी बहू कमरे के बाहर अपना बिस्तर लगा रही थी। ये देखकर मोहिनी पूछती है, भाभी, आप ये क्या कर रहे हो? कमरे के बाहर क्यों सो रहे हो? अरे कुछ नहीं, असल में ना मेरे कमरे में वास्तु दोष की दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं कमरे के बाहर ही सो जाती हूँ। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? जब कमरा है, बेड है, तो कमरे के अंदर चलकर सोना। इतनी गर्मी में बाहर क्यों सोना है? खबरदार से तुम कमरे में घुसे, ना तुम सोओगे ना मैं। जब तक माँ जी नहीं कहेंगी तब तक कमरे में कोई नहीं सोएगा। अरे ये कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? माँ को क्या लेना देना मेरे कमरे में सोने का? ये बातें सुमन भी सुन लेती है। देखो, जैसा बहू कह रही है वैसा ही कर ले, चुपचाप से बाहर सो जा, और जब तक मैं नहीं कहूंगी कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। क्या माँ, तुम भी कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? सुमन के सामने कोई भी बहस नहीं कर पाता था। अब कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चल रहा था, जहाँ पर अमन कमरे के बाहर सो रहा था और बाकी सभी घरवाले बाहर का खाना खा रहे थे। बाहर का खाना खा के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के खाने में ना ही स्वाद होता है और ना ही हेल्दी होता है। एक दिन सागर कहता है, माँ, हमें बाहर का खाना कब तक खाना पड़ेगा? जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक बाहर का ही खाना आएगा। लेकिन माँ, ये तो सोचो, जितनी मेरी सैलरी है उतना तो 15 दिन के खाने में ही उड़ गई। अब बाकी के 15 दिन कैसे काम चलेगा? भाग्यवान सागर सही कह रहा है। अगर ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलना। मैंने तुम लोगों की राय नहीं मांगी है। जब तक मैं नहीं कहूँगी किचन में कोई भी नहीं जाएगा।
अब सुमन के आगे कोई भी घर वाला कुछ बोल तो पाता नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन सुमन और अंजू दोनों ही परेशान हो जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। माँ जी, कब तक ऐसा चलेगा? इतनी गर्मी में कमरे के बाहर सोने में बहुत दिक्कत होती है और उनकी तो नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है, जिस वजह से वो ऑफिस में जाकर ही सो जाते हैं। हाँ बहू, ये तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तू बता। अगर कुछ भी गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ माँ जी, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब अगर इस बात को लेकर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्या पता कुछ ना हो। हाँ, बात तो सही कह रही हो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर चला पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बेटे की तनख्वाह तो सिर्फ बाहर का खाना लाने में ही खर्च हो गई। इतना महंगा खाना है कि पूछो मत। तीनों टाइम अगर बाहर से खाना आएगा तो घर चलना ही मुश्किल हो जाएगा। दोनों सोच समझ कर तय करते हैं कि नजर वगैरह में इतना नहीं मानना चाहिए। रंजू अपने कमरे में जाकर साफ सफाई करती है और वहीं सुमन मोहिनी को आवाज लगाती है। बहू, ओ छोटी बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? बाहर से खाना मंगाना है क्या? मैं अभी मंगा देती हूँ, बस 2 मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, खाना बाहर से नहीं आएगा। तुम किचन में जाओ और जल्दी से कुछ अच्छा सा खाना बना दो। फिर उसका क्या होगा जो आपने बोला था, किचन में नजर लग गई है ना? अरे कुछ भी नहीं होगा, जाकर खाना बना। रंजू भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रंजू को कमरे से बाहर आता देख मोहिनी पूछती है, भाभी ये आपने क्या किया? आप कमरे में चली गई? आपके कमरे को भी तो नजर लगी हुई थी, कोई हादसा हो गया तो? इस बात से रंजू भी गुस्सा हो जाती है। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, नजर वगैरह कुछ नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं आप दोनों को यही तो समझा रही थी तब से कि नजर होती है, लेकिन उन पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान आपकी तारीफ सच्चे मन से भी करता है, और जो भी इंसान सच्चे मन से तारीफ कर रहा है जरूरी नहीं कि उसकी बातों से हमें नजर लग जाए। हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में अगर हम गलत सोचेंगे तो वो लोग भी आपके बारे में गलत ही सोचेंगे। सुमन समझ जाती है कि ये सब मोहिनी का ही प्लान था और दोनों उसके बाद से अंधविश्वास करना बंद कर देती है। तुम ठीक कह रही हो बहू, अब से हम इस बात